गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आपके? सोनाली, संदीप, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, अभिषेक, दीपक, संदीप, सोनाली, पलक, श्याम, गौरी, कल्याणी, दिव्या, नीतू, आकांक्षा, पलक, संदीप, आलोक, श्याम, सुजीत, शिखा, वर्षा, दीप्ति, नायक, राखी, मयंक, आ, सोनाली झा। हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे से हम शुरू करेंगे भैया नया टॉपिक, नया दिन, नई शुरुआत मंडे से होगी 2:30 बजे। ठीक है, ये जो बैच का टाइमिंग है ये 2:30 PM का टाइमिंग है, लेकिन ये जो क्लास चलेगी 2:30 बजे से मंडे ऑनवर्ड चलेगी। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। पहला जो चैप्टर हमने इस बैच में शुरू किया है, और ये चैप्टर शुरू करने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि इस चैप्टर के बाद हमें अल्फाबेट के प्लेस, उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में ना बहुत अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए हमने टॉपिक शुरू किया अल्फाबेटिकल सीरीज। समझ रहे हो? क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ बेटा जैसे ही सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे अल्फाबेट के, फिर उसके बाद मैं क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट करवा दूंगा आपके, है ना? जैसे ही सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ भी अपडेट हो जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, कैट एग्जाम के बारे में ही बता दें थोड़ा सा। कैट एग्जाम में रीजनिंग ऐसी आती है जैसी आप यहाँ पर पढ़ोगे, सिर्फ वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट पजल के थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं। बस इतना फर्क है कैट में और इस रीजनिंग में। ठीक है, बाकी आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है जो आपके हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे, चाहे टीचिंग, चाहे डिफेंस। सीएचएसएल का रिजल्ट आया कल और ढेर सारे बच्चे सीएचएसएल में सेलेक्ट हुए हैं। उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद। चलिए, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अच्छा कल आप लोगों ने लाइव टेस्ट भी दे लिया होगा। मैंने टेस्ट भी अपडेट करवा दिया था, तो आप लोगों ने लाइव टेस्ट भी दिया होगा। क्लास, है ना? लाइव टेस्ट का मतलब वो है क्लास टेस्ट। जो भी कुछ क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड टेस्ट भी आप लोगों ने कल जरूर दिया होगा। दिया था कि नहीं दिया था? हम्म। चलिए साहब, तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम, है ना, हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली, अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन, हिंदी वाले पहले वाली पोजीशन। है ना? बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज तभी निकलता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होती है। एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उस, बेटा आप कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे अपना क्लास टेस्ट दे सकते हो। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आज, कल, परसों, कभी भी दे सकते हो। टेस्ट की कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो जो टेस्ट है वो 8 से 9 ही आपको देना है। आप उस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, जब मर्जी तब दे लो। क्लास टेस्ट जब आप क्लास पढ़ोगे उसके बाद आप उस क्लास टेस्ट को दे सकते हो। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए इस बैच में? भैया काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा, हमने फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स कर लिया, सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर दिया। बहुत बढ़िया। कुल मिला के हमने इस बैच में 44 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अरे नहीं, उससे ज्यादा कर लिए भाई। 46 कर, अरे 48 भी कर लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 48 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस बैच में। बहुत बढ़िया। चलिए, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। और क्योंकि आप लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड किया था और मैंने कहा भी था आज का लेक्चर वही बच्चा देखेगा जो प्रीवियस लेक्चर को, टेस्ट कहां पर शो होता है? जब आप बैच में को ओपन करते हो तो बैच में ऊपर आता है लिख के लाइव क्लास, बराबर आता है नोट्स, उसके बराबर आता है टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है आप अपनी बैच के अंदर ही दे सकते हो, इसके लिए बाहर से जरूरत नहीं है। ये टेस्ट अपने आप बैच के अंदर दे सकते हो। हाँ जी। बनाओ।
यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर? If first half is written in the reverse order, if first half is written in the reverse order, then which letter will be? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं और जो सेकंड हाफ है वो हमारा N2Z है। फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकंड हाफ हमारा N2Z है। ठीक है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को नहीं लिखा, तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं सातवां होगा? भैया दाएं से 12वें के बाएं सातवां, दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। अब जब हमारी पोजीशन डिफरेंट है, जब हमारी पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं? प्लस। पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। 12 और 7 19, 19वां अक्षर दाएं से, दाएं छोरिए है, यहां से 19वां अक्षर आपको काउंट करना है। अब यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे बेटा? केवल और केवल पहला फर्स्ट हाफ ही रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। अच्छा, जब मैं दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करूंगा, क्योंकि कल की सीरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये काउंटिंग हमें दिक्कत नहीं करेगी। जब मैं दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करूंगा तो मुझे बताओ वो 19वां अक्षर कहां पहुंचेगा? जब मैं दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करूंगा तो वो 19वां अक्षर कहां पहुंचेगा? वो 19वां अक्षर सेकंड हाफ में पहुंचेगा या फर्स्ट हाफ में? सर जब हम दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करेंगे ना तो वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो बस 13 अक्षर हैं, हमें 19 काउंट करना है तो हमें 6 अक्षर और 13 और 6 19, तभी तो बेटा दाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट होगा। तो बेसिकली ये जो लेटर है ये ए से छठा लेटर है, और ए से छठा लेटर मतलब एफ लेटर, ए से छठा लेटर मतलब एफ, ए से छठा लेटर मतलब एफ लेटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब केवल और केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना है। ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ बेटा नॉर्मल है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं सातवां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर दाएं से होगा। दाएं छोर से जब मैं 23वां अक्षर काउंट करूंगा, जब मैं दाएं से 23वां अक्षर काउंट करूंगा फ्रॉम राइट एंड, है ना, 23rd लेटर, तो बेटा 23rd लेटर डेफिनेटली वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। तो फर्स्ट हाफ में कितना दूर होगा? 23 में से अगर मैं 13 घटा दूं, 23 माइनस का 13 कितना बचेगा? 23 माइनस का 13 10। तो ए से 10वां अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला का भैया 13 अक्षर, तो ये होगा 13 और 10 मिलके कितना बनेगा? 23। और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है भैया? ए से 10। देखो कोई भी लेटर, कोई भी लेटर आप तभी बता सकते हो जब आपको डिस्टेंस या तो ए से पता हो या जेड से। आपका काम सिर्फ ये है, आप दूरी ए से पता लगाओ कि कोई भी लेटर ए से कितना दूर है, बात खत्म। क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस की है इज और टी की वो ए से करी है, हालांकि जेड से डिस्टेंस अगर पता है तो भी आप आंसर दे सकते हो अपोजिट करके। समझ रहे हो? चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। बताओ फटाफट से।
अभी हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल बेटा फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन दी रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ यानी कि ए टू एम को लिखना है एम टू ए, फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड यानी कि बायां छोर, ये हमारा हो गया राइट हैंड यानी कि दायां छोर। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है यानी कि एम टू ए, सेकेंड हाफ हो गया हमारा एन टू जेड, ये हो गया हमारा बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर। समझ रहे हो, ये हो गया हमारा दायां छोर। बहुत बढ़िया। तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस 13 माइनस का 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो भैया दाएं से 9 और दाएं से तीसरा, है ना। नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। जब नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड काउंट करोगे तो भैया जेड से काउंट होगा, नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड, एंड थर्ड फ्रॉम राइट हैंड यानी कि दाएं से तीसरा जेड से काउंट होगा। तो बेसिकली अगर मेरा फर्स्ट हाफ सीधी भी है तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? ए टू एम एन टू जेड बताओ। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है आई, बट ये आई का उल्टा आंसर देना है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग हम कर रहे हैं जेड से। तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। बेटा जेड से नवा अक्षर आई होता है, आई होता है ए से नाइन्थ, इसका अपोजिट क्या हो गया? आर। तीसरा अक्षर होता है सी, सी का उल्टा आंसर होगा सी 6, सी का अपोजिट होता है 6 यानी कि एक्स इज द राइट आंसर। क्योंकि ए से तीसरा सी होगा, जेड से तीसरा सी का उल्टा होगा, है ना। जेड से तीसरा सी का उल्टा होगा सी 6, एक्स इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि आप रट्टा मत लगाओ कि ये वाली सीरीज आए तो ये करना है, ये वाली सीरीज आए तो ये करना है। रट्टा लगाओगे तो एग्जाम में हमेशा फंसोगे। आप चीजों का ना कॉन्सेप्चुअली समझो कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। हम आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें डिस्टेंस या तो ए से पता चल जाए या जेड से। तो बस आपका पूरा टारगेट है ए और जेड से डिस्टेंस पता लगाना, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्टेंस पता लगाओ ए और जेड से। हाँ जी, चलिए साहब, बनो जल्दी से, फटाफट से। कम ऑन। हाँ जी, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन दी रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मींस एम टू ए। सेकेंड हाफ हमारी एन टू जेड है, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, एम टू ए। सेकेंड हाफ हमारी एन टू जेड है, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो गया राइट हैंड।
समझ रहे हो? ये हो गया हमारा बायां छोर और ये हमारा हो गया दायां छोर। ठीक है जी। सीरीज के जो भी लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, है ना? हाँ जी। तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा? भैया दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पे, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस करते हैं, जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, बाया दाया अलग अलग। डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 10 और 7 कितना होगा, 17। और ये जो 17वां अक्षर होगा ये कहां से होगा, 17वां अक्षर होगा बाएं से। 17वां अक्षर कहां से होगा, 17वां अक्षर हो जाएगा बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या है? ठीक है, सेवंथ टू द राइट ऑफ, सेवंथ टू द राइट ऑफ, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करते हैं। 10 प्लस 7 17, 17th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है। यहां से जब मैं 17th लेटर काउंट करने जा रहा हूँ तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकेंड हाफ में? सर लेफ्ट हैंड से जो 17th लेटर होगा वो डेफिनेटली मेरा काउंट होगा सेकेंड हाफ में। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं A to M, है ना? अब काउंट करो, बाईं ओर से 17वां अक्षर, बाईं ओर से 17वां अक्षर, बाईं ओर से 17वां अक्षर। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है, Q। ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। ये नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला का 17th लेटर हो गया Q। क्योंकि फर्स्ट हाफ को अगर सीधा कर दोगे तो आंसर पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये नॉर्मल लेटर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का 17th। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है हमने, कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन जब डिफरेंट आती है तो प्लस। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से, बाएं से। ठीक है, 7th टू द राइट ऑफ, 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस करते हैं। 12 प्लस 7 19th, 19th फ्रॉम विच हैंड, 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से 19th लेटर काउंट करोगे तो भैया ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का, है ना, 19वां अक्षर होगा। नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 19th लेटर होगा और अंग्रेजी वर्णमाला का 19th लेटर क्या होता है, S। 19वां अक्षर S होता है। ये प्रैक्टिस में आपको पहले ही करा चुका हूं। तो ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, ये नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन को डील करो फटाफट से, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर तो। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल बेटा फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो गया राइट हैंड। समझ रहे हो? ये हमारा हो गया बायां छोर और ये हमारा हो गया दायां छोर।
चलिए साहब, तब कौन सा अक्षर 22 से 22वें के बाएं 13वां होगा? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, 22 माइनस का 13 9, नवा अक्षर बाएं से होगा। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 8 6, छठा अक्षर होगा बाएं से 9 और बाएं से 6, बाएं से 9 और बाएं से 6। भैया बाएं से नवा अक्षर, बाएं से नवा अक्षर और बाएं से छठा अक्षर। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? बेटा डिस्टेंस आप पता लगाओ। डिस्टेंस आपको तब पता कहां से लगाओगे? ए से डिस्टेंस पता लगाओ। ए से डिस्टेंस पता लगाओ जल्दी से। कैसे पता लगा? अरे सुन, अजी तो यहां से दूरी 9 है, तो यहां से कितनी दूरी है? यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 9 कर दो 5। यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 6 कर दो। तो भैया 14 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। तो ए से 5वां अक्षर डेट इज ई, ए से 8वां अक्षर डेट इज एच। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ई एंड। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ई एंड एच। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ई एंड एच। बहुत बढ़िया। और अब ये देखकर अच्छा लगा कि अब लगभग सारे बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलो इस बार मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करूंगा। इस बार मैं कोशिश करूंगा 14 में से इसलिए घटाए क्योंकि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं। अगर मान लो 26 लेटर में पोजीशन इंटरचेंज करते तो 27 में से घटाते। 13 लेटर के अंदर पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो 14 में से घटा रहे हैं। 10 लेटर के अंदर अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो 11 में से घटाएंगे। टेस्ट जो अपलोड है वो हमारे बैच के अंदर होगा, जहां लाइव क्लास के साथ में नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ में आपको टेस्ट वाला ऑप्शन भी दिखने लग जाएगा। मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लेने की कोशिश करूंगा, है ना। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब बेटा फर्स्ट हाफ तो हमारा ए टू एम है, लेकिन सेकंड हाफ को हमने उल्टा कर दिया। फर्स्ट हाफ तो हमारा ए टू एम है, लेकिन सेकंड हाफ को हमने उल्टा कर दिया। चलिए साहब जल्दी से काउंट करो। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना है, एक एक करके जो आंसर देगा उसका मैं नाम नहीं लूंगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। सबसे पहले राहुल ने आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, आपको मिलता है 50,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सबसे पहले राहुल ने दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखे एकदम परफेक्टली। सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, रुक जाओ भाई, राहुल के बाद है काले बंधु, काले बंधु के बाद है, काले बंधु के बाद है भैया हमारे सुरजीत, सुरजीत के बाद है नंदनी, नंदनी के बाद है पॉल्टू, पॉल्टू के बाद है अंकित, राहुल, मयंक, मुकेश, सत्यम, लीला, सागर, अनिल, सोनू, मयंक, आशुतोष, दीपक, मोहम्मद आरिफ, गौरी, प्रकाश, राहुल, अनिल, कल्याणी, अखिलेश, लीजा, पलक, श्याम, गौरी, अन्नी, मयंक, वर्षा, तनुज, दीक्षा, राखी, प्रकाश, अनिल, हेवर्ल्ड, गुरु, मयंक, तन्वी। बहुत सारे बच्चों का तो मैं नाम बोल भी नहीं पाया। चलिए साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, बेहतरीन जॉब, शाबाश। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, then which letter will be 10th to the left of 14th from the left hand? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 10, फोर्थ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। बाएं से 14वें के बाएं 10वां, दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 10 4, चौथा अक्षर कहां से? बाएं से। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से? बाएं से। पोजीशन सेम आने पर माइनस, बाएं से 4 बाएं से 9, बाएं से 4 और बाएं से 9। तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ से हमें कोई लेना देना है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है डेट इज डी, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर है डेट इज आई। एक्चुअल चौथा और नवा अक्षर था डी एंड आई। चलिए साहब, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जो फर्स्ट हाफ है वो ए टू एम है, सेकेंड हाफ को ही उल्टा लिखना है। जो फर्स्ट हाफ है वो ए टू एम है, सेकेंड हाफ को ही हमें उल्टा लिखना है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया हमारा बायां छोर,
समझ रहे हो? और ये हो गया हमारा दायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। हम्म। शालू, विष्णु। इसे बेटा, कनिका, विष्णु, राकेश, मयंक, संजीत, लीजा, राहुल, विजय, उर्वशी, राम, अंबेर, अंकित, रामजी, राहुल, मयंक, दीप्ति, एनी, गौरव, हेवर्ल्ड, मयंक, पारुल, आकाश, खुशी, दिव्या, प्रीति, रवि, कीर्ति, अनिल, राहुल, नेहा, पलक, तरंग, शिखा, सोनाली, विंद्रे, गौरव, दीक्षा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से? बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं से 15 और बाएं से 20, बाएं से 15, 15 का मतलब हो गया 13, और बचा कितना? 2, है ना? 20 का मतलब हो गया 13, और बचा कितना? बचा कितना? 7। तो भैया एक्चुअल में दूसरा अक्षर बी, बी का उल्टा वाई, एक्चुअल में 7वां अक्षर जी, जी का उल्टा जीटी रोड, जी का उल्टा जीटी रोड। समझ रहे हो? तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने रवि कहां से पता लगा ली? जेड से पता लगा ली। जेड से कितना दूर है? जेड से दूसरा है, और जेड से ही 7वां है एक्चुअली। तो भी तो हम आंसर दे सकते थे जब हम डिस्टेंस जेड से पता लगा ले। चलिए साहब। हाँ जी, चलिए साहब। तो यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर? यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन में हमें फर्स्ट हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सेकेंड हाफ को उल्टा लिखना है। दोनों ही क्वेश्चन में हमें फर्स्ट हाफ को कुछ नहीं करना, सेकेंड हाफ को उल्टा करना है।
तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 10 माइनस का 5 5, पांचवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो भैया दाएं से 5 और दाएं से 10, दाएं से 5 और दाएं से 10 कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो, ए से कितने दूर है ये। तो एक्चुअल में ये जो ए से दूरी है, ए से हम 13, 13 और 5 18वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज आर। और ये ए से कितना दूर है? ए से हम 13, 13 और 10 अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। तो आर एंड डब्ल्यू इज द राइट आंसर, आर एंड डब्ल्यू इज द। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कल भी तो प्रैक्टिस करे थे हमने, है ना, कल भी करे थे ना प्रैक्टिस। लगभग ऐसी ही काउंटिंग थी जो हम कल कर रहे थे, बिल्कुल सेम ऐसी ही काउंटिंग थी जो हम कल प्रैक्टिस करने लग रहे थे। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बेटा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो, है ना। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ हमारा ए टू एम है, सेकंड हाफ को हम उल्टा लिख रहे हैं जेड टू एम। फर्स्ट हाफ हमारा ए टू एम है, सेकंड हाफ को हम लिख रहे हैं उल्टा जेड टू एन। ठीक है, बहुत बढ़िया। दाएं से 11वें के बाएं पांचवा, दाएं से 11वें के बाएं पांचवा, दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर होगा कहां से? दाएं से। तो भैया दाएं से 16 और दाएं से 23 आएगा, दाएं से 16 और दाएं से 23। अच्छा तुम दाईं ओर से 16वां, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। दाएं से 16वां सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखना। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सेकंड हाफ उल्टा है।
हम काउंट कर रहे हैं दाएं से 16वां अक्षर। सबसे पहला मेथड है कि आप ये डिस्टेंस ए से पता लगा लो। अच्छा, जब आप ये डिस्टेंस ए से पता लगाओगे तो कैसे पता लगाओगे? यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 27 में से 16 घटाएंगे, 27 माइनस का 16 तो आ जाएगा 11। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, डेट इज के। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी बेटा बिल्कुल सेम यही मेथड है, सेम मेथड है, सेम मेथड। बेटा अगर मैंने दाईं ओर से, मुझे 16वां अक्षर पता करना है, अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? और अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से 16वां अक्षर क्या होता है? ए से एक्चुअल में 16वां अक्षर होता है पी, लेकिन हम पी का उल्टा आंसर देंगे क्योंकि ये काउंटिंग जेड से है। तो पी का उल्टा कानपुर, पी का उल्टा कानपुर। तीसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ए टू एम एन टू जेड। जब तुम दाईं ओर से 16वां अक्षर काउंट करोगे तो यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर काउंट हो जाएंगे। बचे कितने अक्षर? 3 अक्षर बचे। तो बेसिकली ये एम से तीसरा अक्षर है। एम से तीसरा अक्षर बोले तो ए से कितना दूर होगा बेटा? यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 3 यानी कि 11। और ए से 11वां अक्षर क्या हो गया? 11वां अक्षर हो गया के, 11वां अक्षर के। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो। कहने का मतलब है ये नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला का जेड से 16वां अक्षर है। जेड से 16वां अक्षर क्या होता है? पी का उल्टा के, कानपुर। ये नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है। 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा ड्यू। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जेड से 23 है। क्योंकि अगर तुम सेकंड हाफ को सीधा भी कर दोगे तो तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम सेकंड हाफ को सीधा भी कर देते हो तो कहने का मतलब है अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को प्रॉपर समय दिया इस क्वेश्चन को समझने का। इस क्वेश्चन को कई मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे, जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सेकंड हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। सेकंड हाफ को तुम सीधा भी कर दोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो एक्चुअल में ये जेड से 23वां अक्षर है। और जेड से 23वां अक्षर क्या होता है? डी। जेड से 16वां अक्षर क्या होता है? के, क्योंकि पी का उल्टा के।
बेटा ये चैप्टर कल खत्म होगा, कल। कल इस चैप्टर का लास्ट डे है। कल मैं आप लोगों का लाइव टेस्ट लूंगा क्लास में। हालांकि एप्लीकेशन पे तो टेस्ट डल ही रहे हैं, लेकिन मैं कल आप लोगों को ना क्लास में भी टेस्ट ले लूंगा। ठीक है? हाँ जी। चलिए, अब हम चलते हैं बेटा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। कौन सी सीरीज पे चलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब मैं आपको अल्फा, अच्छा अल्फा न्यूमेरिक, ये मैं सोचना कि ये चैप्टर अलग है। ये चैप्टर अलग नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक इसी सीरीज का पार्ट है। अल्फा न्यूमेरिक जो है इसी सीरीज का पार्ट है। और अल्फा न्यूमेरिक को हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक ही बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक को हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी में कुछ और नाम है। इसका हिंदी में कुछ और नाम नहीं है। इसको अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक ही बोला जाता है ना? अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। समझ रहे हो? अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक ही बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये अल्फाबेटिकल सीरीज का ही पार्ट है। अब आप लोग मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं। डेट इज कॉल्ड लेटर्स। हम किसका यूज करते हैं? हम अक्षर्स का यूज करते हैं। हम अक्षरों का यूज करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं, अक्षरों का यूज करते हैं A to Z, जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में है ना, लेटर्स के साथ साथ, इंग्लिश अल्फाबेट के साथ साथ हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। डिजिट्स, नंबर्स के साथ साथ डिजिट्स, संख्या और अंक, संख्या और अंक, यानी कि 0 to 9, इसका भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रतीक, यानी कि संकेताक्षर। सिंबल्स, प्रतीक, संकेताक्षर, जस्ट लाइक डॉलर, @ कॉपीराइट, परसेंटेज, एक्सेट्रा, लाइक दैट। है ना? इस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक वो सीरीज होती है जिस सीरीज के अंदर इन तीनों का मिक्सअप होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कैसे। जैसे कि B2, $3, CD, @EF, परसेंटेज 9, है ना, G7, लाइक दैट। अच्छा, ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना, ये एग्जाम में हमें गिवन होती है। ऐसा नहीं कि इस सीरीज को हमें घर से याद करके जाना पड़ेगा। ये सीरीज एग्जाम में हमें गिवन होती है, ठीक है? इन सीरीज को घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज हमें एग्जाम में गिवन होंगी। ठीक है? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 अक्षर होते हैं A to Z, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है? यहाँ पे रैंडम 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 30 भी, 40 भी। अच्छा, हम जब बोलते हैं विच लेटर, तो हम बात करते हैं किसी एक अक्षर के बारे में। कौन सा अक्षर? जस्ट लाइक A to Z। जब हम बोलते हैं विच लेटर, यानी कि कौन सा अक्षर, तब हम बात कर रहे होते हैं A to Z के बारे में। अगर मैं बोलता हूं विच नंबर, कौन सी संख्या, तब हम बात कर रहे होते हैं 0 to 9 के बारे में। ठीक है? और जब मैं बोलता हूं विच सिंबल, विच सिंबल, कौन सा प्रतीक, कौन सा संकेताक्षर, तब हम बात कर रहे होते हैं $@ के बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं विच एलिमेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, अगर मैं आपसे कहता हूं विच एलिमेंट, कौन सा तत्व,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहां पर मैं लेटर की भी बात कर सकता हूं, यहां पर मैं नंबर की भी बात कर सकता हूं, और यहां पर मैं सिंबल की भी बात कर सकता हूं। कहने का मतलब है, जब आपको बोला जाए ना विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, विच एलिमेंट, विच एलिमेंट कौन सा तत्व, तब अक्षर, संख्या और प्रतीक तीनों में से हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये सीरीज होती है, समझ रहे हो? हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, बोर्ड पर ध्यान से देखना। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड वही है जो हमने सीखा है, ऐसा नहीं कि कोई नया मेथड यूज होगा। जो मेथड आप पहले से जानते हो वही मेथड यहाँ पर यूज होगा। हाँ जी। जी, तो बेटा ये जो सीरीज है ना, ये एग्जाम में हमें गिवन होगी। इस सीरीज को हमें घर से याद करके नहीं जाना, पता चले आप इस सीरीज को घर से याद करके चल दिए, है ना? हाँ जी। 1599 फीस दीजिए, हम सब आप रिकॉर्ड क्लास चल चाह रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं, सही कह रहे हो यार, रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं। और तुम्हारे 1599 बिल्कुल वापस दे देंगे हम, और वो भी सूद समेत देंगे बेटा। हाँ जी, बिल्कुल सूद समेत, बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे तुम्हें 1599। और इस 1599 में तुमने क्या क्या चीजें हासिल करी? तुमने पूरा मैथ्स का बैच हासिल किया लाइव। इस 1599 में तुमने रीजनिंग का पूरा बैच हासिल किया है, जिसमें टीचर खड़ा होके आपको लाइव पढ़ाएगा पूरा। प्लस एक और बैच आपको मिलेगा, वीओडी बैच। आपको इंग्लिश का पूरा लाइव बैच मिलेगा, प्लस वीओडी बैच भी मिलेगा। आपको जीएस का सभी टीचर्स का लाइव बैच, लाइव क्लास मिलेंगी, प्लस वीओडी मिलेंगी, प्लस यहाँ पे ऑडियो, ठीक है, ऑडियो क्लासेस भी आपको मिलेंगी जीएस में। उसके साथ साथ आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, डेली क्लास टेस्ट। और कितने रुपए में? 1599 में। फिर जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो 40-45 हजार रुपये महीने से तो शुरुआत होगी, 30 हजार रुपये महीने से मिनिमम अगर मैं बात करूं तो। मैक्सिमम तो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने भी हो सकती है, वो तो छोड़ ही दो। फिर जो सरकारी नौकर बनने के बाद रुतबा होगा आपका, वो भी छोड़ दो। और फीस कितनी है? 1599। कितनी ज्यादा फीस है, मतलब इतनी ज्यादा फीस है, इसका कर्ज हम कभी शायद इस जन्म में तो न चुका पाए। घर से बाहर निकलेगा ना अपने, सिर्फ ये ढूंढने कि सरकारी नौकरी की तैयारी कहाँ कराई जा रही है, इतने में से, इतने में 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे पॉकेट में से, सिर्फ ये पता करने में कि सरकारी नौकरी की तैयारी कहाँ होती है। और तुम्हें ये सब कुछ मिल रहा है, और उस पर तुम ये और कह रहे हो कि 1599 दे दिए। गजब करते हो भाई, गजब, गजब के आदमी हो तुम। फीस की तो बात ही मत करो बेटा, फीस तो ले ही नहीं रहा करियर बिल तुमसे।
फीस तो तुमसे करियरविल ले ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। हाँ, ये तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हम, सिर्फ फॉर्मेलिटी। चलिए, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस पांच और चार, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस पांच और चार और पांच नौ, नवा अक्षर कहां से? बाएं से। एक दो तीन चार पाँच छः, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, है ना, ये पंद्रहवा तत्व है। सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, 24 तत्व है टोटल। तो बाया दाया डिफरेंट, चार और पांच नौ, नवा बाएं से, पांच और पांच दस, दस से पहले नौ, एट द रेट से पहले क्या आ जाएगा? एट द रेट से पहले पांच आ जाएगा। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 6 11, 11वां तत्व कहां से हो जाएगा? बाएं से। बाएं से 11, पांच और पांच दस, 10 के बाद 11, एट द रेट के बाद क्या आ जाएगा? एट द रेट के बाद कॉपीराइट आ जाएगा। समझ रहे हो? दोनों पोजीशन हमारी क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, पांच और चार नौ। नवा तत्व कहां से आ जाएगा? नवा तत्व आ जाएगा बाएं से। अच्छा, क्वेश्चन ही अलग है। ये पता है क्वेश्चन क्या है? कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच का अक्षर होगा? यहाँ पर हमें बीच का अक्षर निकालना है, तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ना 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 ना। बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच का अक्षर। अच्छा, बीच का अक्षर तब निकलता है जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से कितना होगा? टोटल प्लस वन में से घटाकर। टोटल कितने एलिमेंट है? 5 10 15 20 और 4 24, टोटल 24 एलिमेंट है। तो टोटल प्लस वन में से घटा दो। 25 माइनस का 4 21, 25 माइनस का 4 21, तो एवरेज निकाल दो। 5 और 21 26, 26 बटा दो 13। तो बेटा 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 5 और 5 10, 11 12 13, यानी कि एच इज द राइट आंसर। 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 ठीक है, तुम बेटा प्रूव कर लो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 21वां है कि नहीं है। पीछे से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ पीछे से चौथा है 9, तो यही आगे से कितना है? 5 10 15 20 और एक 21, यही आगे से 21वां है। यही आगे से 21वां है। ये तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन नए क्वेश्चन होंगे जो आप पहली बार देखोगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड ये जो 3 क्वेश्चन है, ये नए क्वेश्चन है जो आप पहली बार देखोगे। ध्यान से देख लो इन क्वेश्चंस को। हम्म, बनाओ। बेटा बीच का अक्षर जब निकालते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं। बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज तब निकालते हैं जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होती हैं। एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होती है। अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं? पहले आप बेटा क्लास लो, क्लास के बाद उन्हीं क्लास क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करो, है ना, फिर रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, है ना। चैप्टर खत्म हो तो फिर उस पूरे चैप्टर का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा।
जी। तो बेटा ये जो तीन क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या ये तीनों क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किए कि नहीं किए ये बताओ। है, फाइंड द ऑड वन आउट, विषम छाटिए, इनमें से एक विषम छाटना है। समझ रहे हो, इनमें से एक विषम छाटना है। 2B3 $4 है, 6 कॉपीराइट है, J परसेंटेज की U9Z। अगर मैं देखता हूं 2B3 से 2B3 टू लिया हुआ है नंबर हमने 2, फिर इसके लेफ्ट वाला, फिर जस्ट 2 के लेफ्ट वाला, 2 के लेफ्ट वाला B है, 2 के राइट वाला 3 है, 2 के लेफ्ट वाला B, 2 के राइट वाला 3। अच्छा, $4 है, $4 की बात करो, $4 है, सेम कंसेप्ट है, 4 का लेफ्ट राइट। अच्छा, 6 कॉपीराइट है, 6 कॉपीराइट है, सेम कंसेप्ट है, 6 कॉपीराइट H। J परसेंटेज Q, यहां पर कॉन्सेप्ट अलग है, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। U9Z, देखो लेफ्ट राइट वाला, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है? अच्छा, मैं आपको बता दूं पहले और बाद का चक्कर क्या होता है यहाँ पर। जैसे कि, है ना, जैसे कि लेटर सी है, इसके ठीक पहले बेटा क्या काउंट होगा? लेटर सी के ठीक पहले काउंट होगा बी, और लेटर सी के ठीक बाद में क्या काउंट होगा? ठीक बाद में काउंट होगा डी। पहले को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसीडेड, या फिर अहेड, या फिर बिफोर, ठीक है। और बाद में को हम पीछे भी बोलते हैं, पहले को हम आगे भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉलोड, बिहाइंड, आफ्टर। तो ये चीज याद रखना, है ना, ये चीज याद रखना। तो ये पहले के लिए हो गया, ये बाद के लिए हो गया, ये आगे के लिए हो गया, ये पीछे के लिए हो गया, ये प्रीसीडेड, ये फॉलोड, ये अहेड, बिफोर, ये बिहाइंड, आफ्टर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने संकेताक्षर है ना, इस दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, यानी कि ऐसे कितने सिंबल हैं, सिंबल जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अंक, मतलब ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए, ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए और ठीक बाद में अंक। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। तो कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले लेटर ठीक बाद में एक डिजिट है। पहला डॉलर है, हैज के ठीक पहले लेटर नहीं है, इसके ठीक पहले लेटर नहीं है, इसके भी ठीक पहले लेटर नहीं है, सिर्फ सिंबल काउंट करो बेटा। इसके ठीक पहले एक लेटर भी है और ठीक बाद में एक नंबर भी है, और इसके ठीक पहले लेटर नहीं है। तो टोटल कितने सिंबल हैं, टोटल कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले लेटर ठीक बाद में एक डिजिट है? सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे सिंबल है। देयर आर ओनली 2 सिंबल्स जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक डिजिट है, और वो दोनों सिंबल कौन कौन से हैं? डॉलर एंड परसेंटेज। हालांकि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो दोनों सिंबल कौन कौन से हैं, समझ रहे हो। चलिए साहब, नेक्स्ट 2, 3, 4। अच्छा, आप लोग ना पहले एलिमेंट को चेक करो, बस आप लोग पहले एलिमेंट को चेक करो। 2 हैज और 6, है ना, 2 हैज और 6। आप लोग पहले एलिमेंट को चेक करो, सिर्फ और सिर्फ पहले एलिमेंट को चेक करो। 2 हैज और 6 में कितना डिफरेंस है? यहां पर कितना डिफरेंस है? 4 एलिमेंट का डिफरेंस है। यहां पर कितना डिफरेंस है? 4 एलिमेंट का डिफरेंस है। तो 4 एलिमेंट का डिफरेंस आएगा, 4 एलिमेंट का डिफरेंस आएगा तो क्या बनेगा? परसेंटेज बनेगा। 4 एलिमेंट का डिफरेंस आएगा तो क्या बनेगा? परसेंटेज बनेगा। 4 एलिमेंट का डिफरेंस आएगा तो परसेंटेज बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखो 2 के बाद 3, 4, 2 का इमीडिएट राइट, फिर 2 का गैप, हैज के बाद ई कॉपी राइट, हैज के बाद ई कॉपी राइट, इमीडिएट राइट, 2 का गैप, 6 के बाद एच जे, इमीडिएट राइट, 2 का गैप। तो बेटा परसेंटेज का इमीडिएट राइट क्या है? परसेंटेज का इमीडिएट राइट है 7। 2 के गैप के बाद क्या आ जाएगा? 2 के गैप के बाद आ जाएगा 9। परसेंटेज 7, 9, परसेंटेज 7, 9, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज 7, 9। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन थे, ये नए क्वेश्चन थे, है ना।
ये वाले जो क्वेश्चन थे ये नए क्वेश्चन थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे। चलो, अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड एक और क्वेश्चन बना लो फटाफट से, बनाओ जल्दी से, फटाफट से बनाओ। हम्म, हाँ जी। कौन सा तत्व बेटा बाएं से आठवें के दाएं सातवां होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 8 और 7 15, 15वां अक्षर कहां से, बाएं से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15वां क्या हो गया, परसेंटेज। कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम राइट हैंड? बीच का अक्षर एवरेज, एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो जो पीछे से तीसरा है, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल 25 है। तो 26 माइनस का 3, 23। और जो पीछे से तीसरा है वो पक्का आगे से जो पीछे से तीसरा है वो पक्का आगे से 23 होगा। 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23। हाँ सर, इसका एवरेज निकालो। 3 और 23, 26, 26 का बटा 2, 13। तो 13वां तत्व आ गया। 13वां, 5, 10, 11, 12, 13। 13वां तत्व आ गया परसेंटेज जे। परसेंटेज जे, बहुत बढ़िया, परसेंटेज जे। चलिए साहब, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। बनाओ जल्दी से, बनाओ फटाफट से। इनमें से विषम छांटना है, विषम। अच्छा, विषम कैसे छांटोगे? 3 4 सी, 3 4 सी। सर राइट लेफ्ट, 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, ये तीनों लगातार है। J7I, J7I राइट लेफ्ट। $Z स्टार, $Z स्टार राइट लेफ्ट, है ना। 8 9 हैज राइट लेफ्ट। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सबसे अलग है। बेटा 3 5 एफ और 7 में क्या रिलेशन है? 3 5 एफ और 7, जरा चेक करना 3 5 एफ 7 में क्या संबंध है। सर 3 5 3 का गैप, 5 एफ 3 का गैप, एफ 7 3 का गैप। तो 3 एलिमेंट का गैप आएगा तो आ जाएगा डॉलर, डॉलर। चलिए 3 4 डी, इमीडिएट राइट 1 का गैप, इमीडिएट राइट 1 का गैप, राइट 1 का गैप, इमीडिएट राइट 1 का गैप, इमीडिएट राइट जेड, और 1 का गैप आ जाएगा 8। डॉलर जेड 8, डॉलर जेड 8, है ना। आखिरी वाला क्वेश्चन बेटा काउंटिंग का क्वेश्चन है, खुद काउंट करना पड़ेगा। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, हमें टोटल सिंबल्स काउंट करने पड़ेंगे। विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, जिनके ठीक बाद में एक लेटर है। ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनके पहले तो अंक है और बाद में एक अक्षर? पहले अंक, पहले अंक बाद में अक्षर, बिल्कुल सही है। पहले अंक है, पहले अंक है बाद में अक्षर है, पहले अंक है बाद में अक्षर है, पहले अंक नहीं है, पहले अंक नहीं है, पहले अंक नहीं है। ये सारे सिंबल्स हट गए। तो कितने सिंबल है? पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल। सिर्फ और सिर्फ कितने सिंबल हैं? 3 ऐसे सिंबल हैं
जिनके पहले अंक है और बाद में सिंबल है। कल बेटा आप लोगों का मैं क्लास में टेस्ट लूंगा, मैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे मिक्स्ड, वो अपना टेस्ट समझो काइंड ऑफ। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है, कल खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।